आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जब से नगीना के सांसद 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोट लेकर बने हैं, उनके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारी में काफ़ी जोश है, क्योंकि वह ज़मीनी पर काम करते हैं। कहीं पर भी पीड़ित पर अत्याचार होता है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग पहुंच जाते हैं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, चाहे इसके लिए उन्हें खुद पर मुकदमे या जेल ही क्यों न जाना पड़े। एक बार चंद्रशेखर आजाद के सिपाही किसी काम को ले लेते हैं तो उन्हें न्याय दिलाकर ही दम लेते हैं। इसी कारण ही देश ही नहीं विदेशों में भीम आर्मी की स्थापना हो रही है। नेपाल देश में हाल ही में भीम आर्मी की स्थापना हो चुकी है और आने वाले समय में विदेशों में भी भीम आर्मी की बहुत ही जोर से स्थापना होगी और नंबर 1 संगठन बन चुका है भारत में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन। और आपको बता दूं, जब से चंद्रशेखर आजाद सांसद बने हैं, इकलौता ऐसा सांसद है जो पूरे देश में ट्विटर की नहीं बल्कि ज़मीन पर जाकर लोगों को न्याय दिलाता है, जबकि दूसरे नेता या सांसद सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के माध्यम से सोचते हैं कि न्याय मिल जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उन्हें न्याय दिलाते हैं। इसी कारण भी चंद्रशेखर आजाद को लोग देखना व सुनना पसंद करते हैं। और आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद ने भी कह डाला है कि जब तक मैं हूं, हमारे बहुजन समाज को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पर कोई भी जुल्म होगा तो उसे चंद्रशेखर आजाद का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण ही चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर अपना भागीदारी यानी कि सत्ता पर काबिज होने के लिए 8 सीटों पर उपचुनाव लड़े। कुछ सीटें तो ऐसी थी जहां पर चंद्रशेखर आजाद की बहुत ही जीत पक्की थी, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने घबराई होते हुए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और संविधान की हत्या के तहत यानी कि अपने लोगों को वोट डालने के लिए और जो विपक्षी थे उनको वोट न डालने के लिए उनसे पर्ची और मुकदमा लिखने तक का बोल दिया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। इससे पता चलता है कि योगी सरकार तानाशाही पर उतर चुकी है। आप भी सुने चंद्रशेखर आजाद के यानी जिसे छोटा सभी सम्मानित साथियों को जय। सम्मानित साथियों, पहले तो आप ये वीडियो देखिए और फिर खुद ही सोचिए कि किस तरह से संविधान की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ये वीडियो कुंदन की विधानसभा की है, जहां पर लगातार 1.5 महीने से हम घर घर जाकर के लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, उन्हें वोट के प्रति जागरूक और ईमानदार रहने का काम कर रहे हैं। साथियों, मेरा भारतीय जनता पार्टी के उन गुंडों से और सत्ता में बैठे उन लोगों से सीधा सवाल है कि अगर तुम्हें चुनाव ईमानदारी से कराना ही नहीं था तो फिर ये ढोंग क्यों रचते हो चुनाव करने का। यहाँ कुंदन की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, पुलिस प्रशासन के लोग और सारा सरकारी तंत्र, सरकारी मशीनरी मिलकर के आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को हराने में लगे हुए हैं। यहाँ वोटरों को डराया जा रहा है, लोगों को लाठी डंडों से मारा पीटा जा रहा है, उनके आधार कार्ड छीने जा रहे हैं, उनकी पर्चियां फाड़ी जा रही है। एक तरफ जहां आजाद समाज पार्टी के लोग 2 गाड़ियों में भी नहीं जा सकते, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 50 गाड़ियों का काफिला लेकर के चल रहे हैं। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के 30 से 40 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी व अन्य विपक्षी दलों के 4 लोगों को भी इकट्ठा बैठने की इजाजत नहीं है। खासकर मुसलमानों को और जाटव समाज के लोगों को टारगेट करके पुलिस प्रशासन जिस तरह से प्रताड़ित कर रहा है, वोट डालने से वंचित कर रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता, अब जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति राजा बनता है। तो जितना गुंडागर्दी आप लोग फैला रहे हैं, जितना डर आप लोग लोगों में भर रहे हैं, जिस तरह से पुलिस का दुरुपयोग करके आप लोगों को मारने पीटने धमकाने का काम कर रहे हैं, एक दिन ये आपको सूद समेत वापस जरूर मिलेगा।